गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या है ये कोलेस्ट्रॉल? ये तो सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिससे सभी लोग डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में लिवर बनाता है और इसको बोलते हैं लिपिड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इट हेल्प इन द ब्रेन एंड नर्व सेल डेवलप इन आवर चिल्ड्रन, बट आफ्टर 30 ये हमारे लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। सो होता क्या है बेसिकली कि जब बच्चा पैदा होता है 17 साल तक उसके शरीर में होती है ग्रोथ, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल, जो मल्टीप्लाई होते हैं सेल, तो ये कहलाता है ग्रोथ। अब होता है 17 साल से 30 साल तक डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट, दिस इज इलोंगेशन ऑफ द सेल। 30 साल के बाद टिल डेथ हमारे शरीर में मैचुरेशन होता है। सो हमको ज़रूरत पड़ती है इस कोलेस्ट्रॉल की टिल 30, जो हमारे शरीर में ब्रेन और नर्व सेल का डेवलपमेंट करता रहता है। हमारे शरीर में सेक्स हार्मोन्स हैं और डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, उनके मैन्युफैक्चर में भी इसकी सहायता मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी तो है, बट 30 साल के बाद हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में ये ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फ़िलहाल 30 साल से पहले हमारे लिए सहायक है, तो फ़िलहाल 30 साल के बाद हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज कर सकता है। सो हम आपको आज बताते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं LDL, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दूसरा होता है HDL, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब इनको अच्छा या बुरा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर हमारे शरीर में 90 से ऊपर होता है, नॉर्मल रेंज 90 से नीचे रहनी चाहिए, 90 से ऊपर होता है तो इट कैन क्रिएट्स ब्लॉकेज इन अवर आर्टरी। ये ब्लॉकेज करता है, इसलिए हम इसको बुरा बोलते हैं। तो हमको ये क्या खाना चाहिए जिससे हमारी शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े? हमको सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए। ये हम आपको आगे बताएंगे सैचुरेटेड फैट किन चीज़ों में पाया जाता है। दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम HDL कैसे कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारे शरीर में 40 से ऊपर होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे गुड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो एक्ट्स एज ए फैट स्वीपर इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में फैट स्केवेंजर का, फैट स्वीपर का काम करता है, इसलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। सो इसकी रेंज होनी चाहिए 40 से ऊपर, अगर है तो बहुत अच्छा है। 40 से 60 के बीच में बहुत अच्छी रेंज मानी जाती है। सो क्या खाएं जिससे हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा मेंटेन रहे? हमको खाना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कि हम म्यूफा एंड प्यूफा शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि हमारे कुकिंग ऑयल में पाया जाता है, जो कि हमको फ्लैक्स सीड से मिलता है। तो अनसैचुरेटेड फैट आपको डिफरेंट टाइप के कुकिंग ऑयल में मिलता है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, म्यूफा बेस्ड ऑयल एंड प्यूफा बेस्ड ऑयल। तो आपको कुकिंग ऑयल से फ़ायदा होता है, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल पैरामीटर, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आप फ्लैक्सीड लेंगे तो उससे भी आपको मिलेगा। आलमंड्स एंड वॉलनट आपको खाने चाहिए, हम आपको आगे बताएंगे कैसे खाने चाहिए और क्यों मूंगफली और पिस्ता नहीं खाने चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सब में आपको मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेगा, तो उसके लिए आपकी सेहत के लिए ये अच्छे रहते हैं। सो बुरा कोलेस्ट्रॉल किस चीज़ से हमें मिलता है, जिसको कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL। हमको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं खाने चाहिए। वो किस में मिलते हैं? जैसे कि आपका वनस्पति, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ग्रेवी, रेड मीट, एग येलो, होल मिल्क मतलब क्रीम फुल मिल्क, वो आपको नहीं खाना चाहिए। मोज़रेला चीज़ मतलब पनीर, मोज़रेला चीज़ जो आप खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह में होता है, वो नहीं खाना चाहिए। बट छेना, दिस इज़ कॉल्ड पनीर। छेना इसलिए बोलते हैं कि होममेड पनीर को छेना बोला जाता है, वो आप खा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, मूंगफली में आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा एंड आपको
काजू में सैचुरेटेड फैट मिलेगा। एंड आप चिकन एंड फिश खा सकते हैं, बट चिकन एंड फिश के लिए आपको कुकिंग टेक्निक्स प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी सॉटिंग, ब्रेजिंग, ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग, ये टेक्निक होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्राइंग, शैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग, ये नहीं होना चाहिए। एंड आप फिश आप खा सकते हैं 4 टाइम्स ए वीक, चिकन आप खा सकते हैं 3 टाइम्स ए वीक, अंडा आप रोज खा सकते हैं बट विदाउट येलो। विद येलो अगर आपको खाना है तो यू हैव टू कंसल्ट विद योर न्यूट्रिशनिस्ट, सो वो आपको ठीक से बताएंगे कि आपके इंडिविजुअल पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से एग वाइट रोज खाना है एंड एग येलो के साथ अगर खाना है तो कितनी बार खा सकते हैं। फ्राइड चिकन या फ्राइड या बारबेक्यू आपको चिकन या फिश खाना है तो आप हफ्ते में या दिन में या महीने में कितनी बार आप खा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पैरामीटर।